नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जैसा कि चल रही उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में आने वाली है, जिसके एग्ज़ाम 18 फरवरी को होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इनके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, जो कि हमारा आज पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 6 पार्ट आपको मिल सकें। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, इस बार सिलेक्शन आपको लेना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। जैसे कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं दोस्तों? 10, 12, 28 या 18। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, मोरिकल्चर और विटीकल्चर। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं, इसमें यूपी जीके भी आपके शामिल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? यानी कि दोस्तों आपसे पूछ रहा है, जो नमक की जो यात्रा चलाई थी गांधी जी ने, वो दोस्तों किस स्थान से चलाई गई थी? ठीक है दोस्तों, ये चलाई गई थी अहमदाबाद से दांडी के बीच। ठीक है, अहमदाबाद से दांडी के बीच साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को इसकी वो हुआ था, यानी कि ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप के नमक भंग किया और इस प्रकार कानून तोड़कर औपचारिक रूप से अभिनव अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया। कब से किया गया दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल 1930 से। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से दांडी के सांकेतिक रूप में नमक कानून भंग किया गया था। ठीक है, और सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो ये दोस्तों आप याद करके रख लेना। दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी अहमदाबाद से दांडी, यानी कि साबरमती आश्रम से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? यानी कि इसमें पूछा गया था कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और दोस्तों अनुच्छेद कौन सा होगा इनका? 75(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो दोस्तों प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल मौजूद हैं दोस्तों? 18। कितने मंडल हैं? 18 मौजूद हैं, जो कि कौन कौन से हो जाएंगे आपके, आप लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ। नंबर 1 पे हो जाएगा आपका आगरा। ठीक है, आगरा होगा, अलीगढ़ होगा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, देवी पाटन, बस्ती, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर। ये आपके 18 हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन बने कि नवीनतम कौन सा है, नवीनतम कौन सा अभी गठित हुआ है, जो है अलीगढ़। कौन सा है? अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ आपका है, ये 18वां मंडल है। 18वां मंडल आपका अलीगढ़ है। ऐसे ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये याद कर लेना। बाकी कितने मंडल हैं? 18 मंडल है, मैंने आपको बता दिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है दोस्तों, चकबंदी से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों भूमि का एकीकरण है जो चकबंदी से। ठीक है दोस्तों, क्या चकबंदी जैसे किसानों की जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं खेत, उनका एकीकरण करना। यानी कि अगर 1 बीघा यहाँ है आपका, 1 बीघा यहाँ है, तो आपको उसको 2 बीघा आपका यहाँ दे दिया गया। ये चकबंदी का तात्पर्य है, यानी कि भूमि का एकीकरण करना। ठीक है, जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी भूमि का एकीकरण करना ही चकबंदी का अभिप्राय है। यही आपका आंसर हो जाएगा ए, भूमि का एकीकरण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लबड़ाबरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है कि लबड़ाबड़ी नाम से लिया गया है संस्कृत भाषा से, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। वो कौन सी नदी है? तो दोस्तों हो जाएगी आपकी लूड़ी नदी हो जाएगी। ठीक है, लूड़ी नदी संस्कृत भाषा से लिया गया, इसका नाम लबड़ाबरी है। और दोस्तों इसे नमकीन नदी भी कहते हैं। और दोस्तों ये कहाँ बहती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान में अरावली। राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, वहीं से ये अरावली पर्वत है, वहीं से ये इनका उद्गम स्थल है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र से होता है आता है। स्थलीय अपवायोदर प्रस्तुत करते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ हो जाती है? कच्छ के
रण में, कच्छ के रण में। ये कच्छ का रण कहाँ दोस्तों? गुजरात, ठीक है। कच्छ का रण गुजरात में, यहाँ ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लूणी, जो कि संस्कृत में लबड़ावरी कहा गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए बनाया गया है। दोस्तों सीआरपीएफ और जितने भी ये फोर्स लाइन की इनमें दोस्तों हर एक इन कोर होते हैं, कौन से किस दंगे के लिए कौन सी फोर्स बनाई गई है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इसमें बनाए सीआरपीएफ में दंगे रोकने के लिए बनाई गई है रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स बनाई गई है सीआरपीएफ में दंगे से निपटने के लिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है। और जो स्वामी नारायण का मंदिर है, इसका दोस्तों उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 6 नवंबर 2005 को इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है। ये दिल्ली में स्थित है आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। दोस्तों चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग किसके द्वारा हुई थी, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका हुआ था GSLV MK3, ठीक है। इससे आपकी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, ठीक है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग किससे हुई थी? GSLV MK3 से हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 22 जुलाई 2019। ये आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से लिया गया है, ठीक है। भारत के जो जीएसटी का दोहरा मॉडल है किस देश से चुना गया है, ठीक है। जीएसटी का दोहरा मॉडल पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कनाडा से भारत के जीएसटी है जो दोहरे मॉडल को चुना गया है, कहाँ से? कनाडा से। अब दोस्तों ये जीएसटी आपका बता दें कि 101 संविधान संशोधन में भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई। संविधान संशोधन दोस्तों कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन, यानी कि CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपका हो जाएगा 101वां में जीएसटी लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुई थी, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, कनाडा से ये लिया गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि कपास प्रौद्योगिकी है जो कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये कपास प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। मुंबई में कपास प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। ये आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से जीवों में कौन सी यौगिक यानी कि कंपाउंड आँखें होती हैं। जीवों में से किसकी यौगिक यानी कि कंपाउंड आँखें होती हैं, ठीक है। ये 4 जीव दिए गए हैं, इसमें किसकी आँखें यौगिक कंपाउंड में होती हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको देखना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ड्रैगन मक्खी की जो आँखें होती हैं वो यौगिक कंपाउंड होती हैं, ठीक है। यौगिक कंपाउंड दोस्तों होती हैं कि ये आँखें कीटों और क्रस्टेशिया जैसे संधिपादों के दृश्यबोध का एक शारीरिक अंग होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ड्रैगन मक्खी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 पूछ रहा है कि झारखंड के किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। तो दोस्तों चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है। ये आपका 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर, ठीक है। विटीकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को, विटीकल्चर कहते हैं। दोस्तों जो सेरीकल्चर आपका होता है, सेरीकल्चर होता है रेशम, ठीक है, रेशम की खेती, ठीक है। रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है सेरीकल्चर, यानी कि कच्चे रेशम को बोलते हैं, रेशम कीट पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। दोस्तों एबीकल्चर आपका होता है पक्षी पालन। क्या होता है? पक्षी पालन होता है। ये आपको याद करके रख लेना है। तो दोस्तों अंगूर की खेती आमतौर पर क्या कहा जाता है? ये विटीकल्चर कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा
कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। ठीक है, जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा ऑप्शन आपका होगा? गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? आतिशबाजी जो प्रदर्शित करते हैं उसमें दोस्तों जो कौन सा रसायन है जो हरे रंग के लिए आपका जिम्मेदार है? ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरियम क्लोराइड। जो बेरियम क्लोराइड है आतिशबाजी करते समय हरे रंग का जिम्मेदार यही होता है। ठीक है, जो होता है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो आपको डेट बतानी है, वो है दोस्तों 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि 2021 की चलो हटाओ दोस्तों, ये इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए अगर कि 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मैं दोस्तों शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। और दोस्तों 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। क्या? नारियल दिवस, ये आपको याद कर लेना है। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। दोस्तों थोड़ा ये पेन सही से नहीं चल रहा है आज। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि सर्दियों के दौरान जो बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो सर्दियों में बर्फ़ में नमक डालने पर बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु नमक है जो बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। कौन कम करता है दोस्तों? नमक, इसलिए बर्फ़ पिघलने लगती है। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों हो जाएगा कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान में किया जाता है? दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है ग्रैमी अवार्ड। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड किया जाता है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड आपको दिया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों ये संगीत आपके ये 2 ऑप्शन है, BBA और CBA। ठीक है, तो संगीत के क्षेत्र में ही आपको दिया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों जो चीन में मुद्रा चलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेनबी चीन की मुद्रा है। ठीक है, ये दोस्तों रेनबी है जो चीन की मुद्रा है। अब दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि डॉलर अमेरिका की है, डॉलर अमेरिका है, और भी देशों में दोस्तों चलती है। ठीक है, और दोस्तों ये रुपया है। ठीक है, पाउंड दोस्तों, पाउंड UK, पाउंड कहाँ चलता है दोस्तों? यूके पाउंड। ठीक है, UK पाउंड में चलता है। और येन आपका जापान में है। ये दोस्तों लिखा नहीं है, ये आप लिख के रख लो। येन कहाँ होता है? ये जापानी मुद्रा है। ठीक है, जापानी मुद्रा है। रुपया दोस्तों भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, यहाँ पे रुपया चलता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? इसमें दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो पर्वत दर्रा है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा? कोंगका दर्रा, खारदोंग दर्रा, लिपुलेख दर्रा या लनक दर्रा? तो दोस्तों इसका आपका आंसर है लिपुलेख दर्रा है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। दोस्तों निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र बनाया है जो तैरता हुआ बनाया है। ठीक है, ये रहे दोस्तों आपके आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल अगली क्लास में। कल दोस्तों जीएस का ही प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका। ठीक है, और आप अपना स्कोर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, जय हिंद।